नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज्ड सेट्स के बारे में। जिस प्रकार हमने किसी टोपोलॉजिकल स्पेस पे ओपन सेट देखे थे, उसी प्रकार इस वीडियो में हम क्लोज सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपने पास क्या है, एक्स कोई सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर डिफाइन है टोपोलॉजी टाउ। तो एक्स टाउ है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और एक्स का हमने पावर सेट ले रखा है, जिसमें से हम कोई सबसेट एफ लेते हैं। तो एनी सेट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड क्लोज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, दैट इज एफ कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टाउ। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट एक्स बी ए सबसेट whose elements are A, B and C, and tau be a topology on this set X, and this is the power set of this set X. अब अगर हम ओपन सबसेट्स की बात करें इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ पे, तो वो हो जाएंगे टाउ के अंदर जो एक्स के सबसेट्स हैं वो, ठीक। अब हम एक्स का कोई सबसेट लेते हैं, जैसे हमने सबसेट बी लिया। हमें ये बताना है कि ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस का क्लोज्ड सबसेट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास ए और सी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया ए और सी। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये ओपन सबसेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे जो बी सबसेट था वो अपना इस टोपोलॉजिकल स्पेस का क्लोज सबसेट होगा। तो ए और सी अगर हम देखें ओपन सबसेट में, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है ओपन सबसेट से, तो यहाँ पे बी है वो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ का क्लोज सबसेट नहीं है। इसी प्रकार एक सबसेट और लेते हैं हम एक्स का, जैसे ए सी लेते हैं। तो ए सी को चेक करते हैं कि ये क्लोज सबसेट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो सबसेट ए सी है इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं, और वो क्या आएगा अपने पास, बी सबसेट बी आएगा। बी सबसेट इस ओपन सबसेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सबसेट ए सी था वो क्लोज सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ओपन सबसेट्स होते हैं और जो क्लोज सबसेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे ओपन सबसेट्स फाइव है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक्स हो गया, एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइव हो गया। ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता है सी, वो क्लोज सबसेट हो गया। बी सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए, वो क्लोज सबसेट हो गया। और बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी, तो ये क्लोज है। तो ओपन सबसेट्स किसी भी सेट एक्स के जो ओपन सबसेट्स होते हैं और जो क्लोज सबसेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगला पॉइंट है डूर स्पेस। डूर स्पेस एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस होता है जिसके अंदर एक्स के सभी सबसेट्स होते हैं वो टाउ ओपन और टाउ क्लोज्ड होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी ए डूर स्पेस इफ एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर टाउ ओपन और टाउ क्लोज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जो
अपने क्लोज सबसेट्स के अंदर एग्जांपल देखा था ये। यहाँ पे x का जो पावर सेट है ये, और इस पावर सेट का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो या तो टाउ ओपन है या फिर टाउ क्लोज है। तो यहाँ पे ये जो सेट x है और इससे जो मिल के टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ बन रहा है वो एक डूर स्पेस है। अब क्लोज्ड सेट पे अपन एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है लेट सी बी द फैमिली ऑफ ऑल टाउ क्लोज सेट्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ, देन C हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइव बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू C। सेकेंड प्रॉपर्टी है C इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शंस। थर्ड प्रॉपर्टी है C इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। तो इसको प्रूफ देखते हैं। पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं C1 कि फाइव और x C से बिलोंग कर रहा है या नहीं। मैंने बताया था कि क्लोज सबसेट होते हैं वो जो ओपन सबसेट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और ओपन सबसेट क्या होते हैं, टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गिवन है कि x और टाउ अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और टाउ यहाँ पे क्या है, टोपोलॉजी है। तो इस टोपोलॉजी में x बिलोंग करेगा। तो x यहाँ पे क्या है, टाउ का इस टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सबसेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो आ जाएगा अपने पास फाइव। वो किससे बिलोंग करेगा, वो एक कैसा होगा, क्लोज सबसेट होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस का। इसी प्रकार फाइव बिलोंग्स टू टाउ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो आ जाएगा अपने पास x। वो क्या होगा, वो भी एक क्लोज सबसेट होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से अपने पास आ गया फाइव और x बोथ बिलोंग्स टू C, यानी क्लोज सबसेट के जो कलेक्शन है उससे बिलोंग करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी थी अपने पास कि C इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट C लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग्स टू P, P क्या है, एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट है, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सबसेट्स इन C। C लेमडा क्या है, एक कोई क्लोज सेट्स की C के अंदर क्लोज सेट्स की कोई फैमिली है, उसका एक मेंबर है। तो हमने बताया था कि क्लोज सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक ओपन सबसेट होता है। तो नाउ लेट जी लेमडा है वो अपने C लेमडा का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो फैमिली है इसके में प्रत्येक लेमडा के लिए अपने पास ये एक ओपन सबसेट्स की फैमिली मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी लेमडा वेयर लेमडा बिलोंग्स टू P बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन टाउ। ठीक है, तो अब हम जो टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन है प्रॉपर्टी होती है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी होती है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ x इन लेमडा आल्सो बिलोंग्स टू टाउ। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो इनका जब जी लेमडा का आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे तो वो टाउ से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये इसको मान लेते हैं H, ये जो H सबसेट मिल रहा है टाउ का वो क्या है, टाउ ओपन सबसेट है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सबसेट होएगा। तो इसका ये हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो C से बिलोंग करेगा, क्लोज सबसेट्स के फैमिली से बिलोंग करेगा। अब हम डी मॉर्गन लॉ यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि जैसे A यूनियन B, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो आता है अपने पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन हो रहा है जी लेमडा का प्रत्येक लेमडा के लिए, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और ये जी लेमडा है वो जी लेमडा कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएंगे डी मॉर्गन लॉ के मदद से। यानी हम ऐसे ले लेते हैं जैसे लेमडा हम ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है,
तो G1 यूनियन G2 यूनियन G3 सो ऑन, इनका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन G3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं अगर एक साथ लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लेमडा बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन G लेमडा कॉम्प्लीमेंट, तो ये बिलोंग करेगा क्लोज्ड फैमिली के सेट से। ठीक है, और G लेमडा यहाँ पे G लेमडा कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या था, G लेमडा कॉम्प्लीमेंट अगर G लेमडा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो G लेमडा का कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखो ये है, G लेमडा बराबर C लेमडा का कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, C लेमडा। G लेमडा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा C लेमडा। तो ये आ गया अपने पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ C लेमडा विच बिलोंग्स टू C। सो C इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई क्लोज सबसेट्स की कोई फैमिली है, उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें, उनके सबसेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें तो वो स्वयं भी C से ही क्लोज सेट्स की जो फैमिली है उनसे बिलोंग करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है फाइनाइट यूनियन ऑफ C इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियंस। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट CM वेयर M बिलोंग्स टू 1 2 3 से लेके N, और N क्या है अपने पास इंटीजर, N नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बी N फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट्स इन C, यानी जो क्लोज सबसेट्स C के अंदर, C क्या है, क्लोज सबसेट्स की एक फैमिली है, उसके अंदर कुछ हम क्लोज सबसेट्स ले लेते हैं, उनका एक कलेक्शन बना लेते हैं, वो कलेक्शन है CM। लेट GM बराबर CM का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर M के लिए जो GM है वो CM का कॉम्प्लीमेंट है। नाउ फ्रॉम द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ X इन टाउ आल्सो बिलोंग्स टू टाउ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है टोपोलॉजी की। तो ये यहाँ से ये वाली चीज़ इसको मान लेता हूँ मैं B मान लेता हूँ इस सबसेट को, इनको, तो B बिलोंग्स टू टाउ, B बिलोंग्स टू अपने पास किससे आ रहा है, टाउ से बिलोंग, यानी कि B क्या है, एक ओपन सबसेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोज सबसेट। ठीक है, तो B का कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज सबसेट हो जाएगा। और B क्या है अपने पास, B क्या था, GI। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ GI, इंटरसेक्शन ऑफ I1 बिलोंग्स टू 1 to N GI, ये था अपने पास B। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो किससे बिलोंग करेगा, C से। अब वापस हम डी मॉर्गन लॉ करेंगे, तो डी मॉर्गन लॉ से ये यूनियन इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और ये GI है, GI की जगह GI कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो बिलोंग्स करेगा C से। तो इसका और GI कॉम्प्लीमेंट क्या है, GI कॉम्प्लीमेंट है यहाँ से देखो GM है वो CM का कॉम्प्लीमेंट है, तो GM का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, CM। तो GI का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, CI। तो ये हो गया अपने पास, ये CI हो गया, और ये यूनियन यहाँ ऐसे कैसे आ गया, तो ये बिलोंग्स टू C हो गया। मतलब कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ X in C also belongs to C. This implies that C is closed under finite union. Hence proved। तो इस तरीके से हमने ये तीनों प्रॉपर्टी है वो क्लोज सबसेट्स की वो प्रूव कर दी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप कवर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।